MCOM Part 2 Semester 4 Mumbai University NEP We are doing Advanced Financial Management Chapter number 4 यानी कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर थियोरटिकल है, थोड़ा सा पकाव है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सम्स नहीं है ज़्यादा, बट इट्स ईजी है एक्चुअली स्पीकिंग। देखो वर्किंग कैपिटल क्या, व्हाट डू मीन वर्किंग कैपिटल? सर वर्किंग कैपिटल बोले तो क्या, इज इट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल? शॉर्ट टर्म, बराबर। बिजनेस को चलती कंडीशंस में रखने के लिए जो कैपिटल मुझे लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बीकॉम में एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 में आप लोग ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वर्किंग कैपिटल टॉपिक किया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सोचो, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल। सपोजिंगली आई एम रनिंग अ एमएनसी, क्या मेरा काम सिर्फ यूएस के साथ है? डिपेंड्स, यूके के साथ भी हो सकता है, जापान के साथ भी हो सकता है, एंड वेरियस अदर कंट्रीज के साथ हो सकता है। नाउ इफ आई एम वर्किंग विथ मल्टीपल कंपनीज एंड मल्टीपल कंट्रीज, इज द करेंसी सेम? नो। इज द करेंसी रेट सेम? नो। I am doing business in my India, that is in Indian rupees currency, but if I speak about US, US is dealing in dollar, UK is dealing in pound, Japan is dealing in yen, Russia is dealing in their currency, Europe is dealing in their currency, dinar, dirhams, ये वो कितनी सारी currencies है, right? तो मेरा बिजनेस में मेरी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। पैसे का आवन जावन होते रहता है। I'm exporting, I will be getting the money. I'm importing, I have to pay the money. Correct? So the receivables minus the payables, that becomes my working capital, but at international level. आज सॉरी जरा डिस्टर्बेंसेस शायद आपको आएंगे क्योंकि नीचे मेरे क्लासेस के नीचे बेवड़े लोग हैं तो चिल्लाते रहते हैं। संडे है ना आज ऊपर से, तो संडे का जोश ज्यादा होता है। ओके, सो इफ एट ऑल यू आर गेटिंग डिस्टर्बेंस, इग्नोर देम। अल्टीमेटली अपने को अपनी पढ़ाई जरूरी है ना। जैसे मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ वैसे आई नो आप लोग भी डिस्टर्ब नहीं होगे, आपको आवाज कम आती होगी वैसे, ठीक है। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एट इंटरनेशनल लेवल? रिसीवेबल्स माइनस पेएबल्स बेसिकली। बट देन if I am purchasing something, if I am importing something, is my payable only the raw material cost? Obviously not. I have to complete various formalities, right? I have to clear some duties and all those things, custom duty and all. Similarly, if I am exporting, is it the case I am only getting the amount और मेरा टैक्स भी कट होगा, right? So receivables minus payables, it's simply sense बोलने में यही है, but then other expenses and other incomes are also attached with those receivables and payables. So at international level, I have to understand that. But then वर्किंग कैपिटल हमने ढूंढा था नॉर्मली एक साल के लिए, एक महीने के लिए आने वाले। क्या यहां पे एक साल एक महीने का फिक्स बोल सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। योर एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज रेट इज चेंजिंग डेली, राइट? सो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट माई वर्किंग कैपिटल एट एनी सेंस, करेक्ट? तो यही सारी चीजें गिनना, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो नजर के सामने रख के उसको अंडरस्टैंड करना is nothing but your international working capital. Okay, आ जाता है। चलो, in a dynamic world of international finance, okay, managing finance cash flow effectively is paramount for business operating in complex interconnected global marketplace. One of the most crucial aspect of financial management is understanding how to accelerate cash flow to ensure liquidity. पैसा चाहिए मुझे हाथ में, सपोर्ट ग्रोथ, बराबर है, एंड मार्केट एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। विद इन दिस कंटेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग प्ले अ वाइटल रोल इन बोथ स्ट्रेटेजिक मेकिंग एंड ऑपरेशनल फाइनेंस एफिशिएंसी। क्या है ये लीडिंग एंड लैगिंग? लीड करना मतलब व्हाट डू यू से, आगे आना। तो इधर आप पैसा देने के लिए आगे आओगे या पीछे रहोगे? सर कैसे बोले? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, सपोजिंगली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सपोजिंगली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। आज मैंने $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया जब रेट है 90, ओके। कल जाके मुझे ऐसा लगने वाला है कि भाई नहीं ये रेट कम होने वाला है, या आज 96 है ही, 96, और कल जाके मुझे लगा 90 होने वाला,
तो क्या मैं बैठे रहूं कि सामने वाले को बोलो चल चल तेरे को 10% डिस्काउंट देता हूं, तो मुझे आज पेमेंट दे दे। यू आर डिमांडिंग मनी बिफोर द पेमेंट। सेम इज द केस पेमेंट के बारे में है। आपने परचेस किया 90 के हिसाब से और आपको पता चला अगले हफ्ते 96 होने वाला है, आप क्या बोलोगे? यार एक काम कर, मेरा पेमेंट आज ही ले ले, डिस्काउंट इतना ले ले। You are trying to get the payment or make the payment early, that is before the time, the credit time, that is known as leading. Lead करना मतलब खुद होके आगे आना, and lagging डकल पंची। बराबर। आपको पता है कि एक्सपोर्ट किया और आपको पता चला कि रेट और कम होने वाला है, तो आपने पहले ले लिया। लेकिन अगर आपने पता चला कि रेट बढ़ने वाला है, तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से दे, आराम से आराम से दे। सिमिलरली आपको पता चला आगे जाके रेट कम होने वाला इंपोर्ट के मामले में, तो आप आज दोगे क्या? नहीं, यू विल ट्राई टू पुल अहेड, सो दैट इज लैगिंग। सिंपल। Accelerating cash flows refers to the practice of increasing the speed at which cash is generated within the business while simultaneously managing outflows effectively. बराबर है? अपने बिजनेस में पैसा बनना तो चाहिए, साथ साथ पेमेंट भी देनी चाहिए। In global operations, the ability to manage cash flow is not merely a function of day-to-day transactions. Yes, it requires a comprehensive understanding of market conditions, currency fluctuation, geopolitical risk, and regulatory frameworks. The key is to accelerate cash flows lies in streamlining operations, minimizing efficiencies, optimizing payment cycles, and ensuring that receivables are collected promptly. प्रॉपर बैलेंस के साथ देना भी है, पैसा लेना भी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पालने हैं, करेंसी एक्सचेंज को भी देखना है, पॉलिटिकल कंडीशंस को भी देखना है। गर्मी तो देखो, आप देख रहे हो, मैं काला पड़ गया क्या आज? घर में बैठे बैठे काला पड़ गया, देखो क्लासेस पे मेरे, इतनी गर्मी है। नहीं, आफ्टरनून में चेक किया, इट वॉज 40। माँ कसम बैठे बैठे पूरा गीला हो जाता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजर्स मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर कैश फ्लो। अगर आप लोगों को इतनी गर्मी लग रही है, प्लीज ड्रिंक वाटर, बी हाइड्रेटेड, क्योंकि जितना पानी रहेगा बदन में बैलेंस, उतना आपका सेहत अच्छा रहेगा। ओके, एग्जाम्स के लिए भी जाओगे तो प्लीज टेक योर ओन पर्सनल वाटर, कीप योर बॉडी वेट, मतलब गीला होके मत जाना। ओके, बट पीते रहना पानी रेगुलर बेसिस पे, हो सके तो नींबू पानी लेकर जाना, वो विटामिन सी भी देगा, बदन भी, मतलब बदन के साथ साथ दिमाग भी चालू रखेगा। या employ forecasting tools and create systems that ensures the liquidity needed for smooth operations. When a business accelerates its cash flow, it is not only improving its financial standing but also enhancing its ability to take advantage of growth opportunities, reduce on debt, and manage unforeseen shocks. This is especially important in international finance, where businesses often faces delayed payment, cross-border transaction complexities, and currency volatility. Okay, volatility. By understanding how to effectively manage cash flow, multinational firms can maintain a strong financial position whether they are navigating global supply chains or investing in new markets. बराबर? आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? अब लीडिंग एंड टीमिंग, मैंने लीडिंग एंड लैगिंग, लीडिंग वो टीमिंग एंड लीडिंग याद आ गया मुझे, नॉर्मल ऑडिट वाला। मैंने आपको ऑलरेडी मीटिंग बता दिया है, देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग रेफर्स टू द टाइमिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, particularly in relation to cash flow. These strategies are crucial in managing the timing of both receivables and payables. They can be used to optimize cash flow, mitigating risk, and align financial management with broader business goals. Leading involves to taking proactive measures to expedite cash inflows or delay cash outflows, right? In the international context, business often use leading techniques to collect payment in advance, yes, or push the quicker settlements terms. This may involve offering discounts to customers to pay early, negotiating shorter payments terms with the suppliers, or utilizing financial instruments like factoring to accelerate receivables. बराबर? जल्दी वक्त से पहले पेमेंट लेके फ्री हो जाओ। In addition, companies may engage in currency hedging or forward contracts to manage the risk of foreign exchange fluctuation and secure cash flows in their preferred currency. एक सिंपल सा एग्जांपल है कि समझो मैंने आप लोग को 100 रुपया देना है और तुम लोगों ने मुझे 150 रुपया देना है, तो क्या होगा? ये ले तेरे 100, ये ले तेरे 150, ऐसा होगा कि एडजस्ट कर लेंगे। मैं तेरे को कितना देने का है? 100 ना, तूने मेरे को कितना देने का है? 150 ना, एक काम कर 50 दे दे। सिंपल।
तो वर्किंग कैपिटल में ये मैनेज करना बहुत जरूरी है। दो दोस्त है, देश है ऐसे जो दो दोस्त है, मैंने दोनों के साथ डील किया, इसके पास से पेमेंट लेना है, इसको पेमेंट देना है, तो बेहतर क्या है भाई, नेट एक्सचेंज जो है वो आप लोग एक दूसरे को दे दो, खत्म कर दो। An Indian company exporting raw material to USA within 60 days credit time. As of March 2025, exchange rate was $1 is equal to 87.750, and the receivables are due in last week of May. Obviously, 31st मार्च को बेचा है और 60 डेज दिया है, यानी कि अप्रैल पूरा, मई पूरा, बराबर। Due to confidence in the Indian economy, there is a chance of appreciation of Indian rupees to the extent of 83, बराबर। रेट कम होने वाला है। इंडियन रूपी का एप्रिसिएशन मतलब क्या है, रेट कम होने वाला, और रूपी का डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, रेट बढ़ने वाला है। ओके, आप लोग इसके साथ मतलब वर्ड के साथ मत जाना, नॉर्मली एप्रिसिएशन हम लोग बढ़ना बोलते हैं ना, तो रूपी की वैल्यू बढ़ी मतलब कि एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। द एप्रिसिएटिंग INR हर्ट्स द एक्सपोर्टर। देखो कई कितना आना था अपने को, 87.5 आने वाला था, लेकिन अगर ये रेट हो गया तो ₹4.5 का नुकसान होगा। इससे अच्छा क्या करूं, दे तो डिस्काउंट ले और मेरे को इतना पैसा दे दे, बराबर है। द इंडियन रॉ मटेरियल इंपोर्टिंग कंपनी एंड कलेक्ट्स रिसीवेबल अर्ली by giving cash discount so as get the against the INR appreciations. Okay, lagging आप क्या करोगे, डिले करोगे, आगे ढक लोगे। Lagging on the other hand involves strategically delaying the payments or extending the payment cycle to manage cash flow. In an international business environment, this can be particularly beneficial in taking favorable terms with suppliers or customers. बराबर, companies may seek to enter extended credit terms, thus deferring the outflows of cash, improve short-term liquidity. Similarly, in periods of raising interest rates, business may choose to delay the receipt of payment or liabilities to benefit from cash flow management. These techniques must be employed carefully as it requires negotiation with suppliers and potentially leads higher cost of penalties or interest rates associated. बस जैसे ऊपर ही एग्जांपल दिया था वैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल है, आप लोग इसको समझना ताकि दिमाग में ऊपर वाला कंसेप्ट याद आ जाए। यस, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। क्या लीडिंग और लैगिंग अच्छा है या बुरा है? सर अच्छा है। कुछ बोलेंगे सर बुरा है। अच्छा भी है बुरा भी है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू शुड टेक प्रॉपर डिसीजन। मैं सच में काला हो गया बहुत, पता क्यों अच्छा है भाई, फाइनेंशियल लॉस ना होके मुझे या तो पेमेंट मिल जाएगी या तो मैं पेमेंट दे दूंगा। लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट आप तोड़ रहे हो, 60 डेज की जगह पे आप 45 डेज में पैसा दे रहे हो, तो सारे चेंजेस होंगे ना, गवर्नमेंट परमिशन, दोज इंटरेस्ट रेट, दोज डिस्काउंट रेट्स, ये वो सब कुछ, क्योंकि टू बैंक्स ऑफ टू नेशंस आर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इट्स नॉट जस्ट यू एंड मी, I'm sitting in India and you're sitting in US and we are dealing. No, we are the dealers, but the financial transactions are with the banks of each other's country. So उनको भी तो उतना प्रॉब्लम होगा, right? So it's good as well as bad, but has to be taken a wise decision depending upon the market conditions. Yes, netting bilateral and multilateral. नेटिंग मतलब जैसे मैंने कहा 150 लेना था, 100 देना था, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, 50 लूंगा, शांत बैठ जाऊंगा, right? In the context of international finance, MNCs face the complex task of managing cross-border payments and receivable between their parent company and its subsidiary. Right? मेरी कंपनी इंडियन है लेकिन मेरी ब्रांचेस अलग अलग देशों में है, तो उनसे मुझे साल के एंड में लेना है या तो उनको देना है, एक दूसरे को दे दो, वो भी तो ऑप्शन है, right? With operations across multiple countries, these corporations engage in variety of intercompany transactions which can lead to inefficiencies, increased costs, and heighten exposure of foreign exchange risk. One of the most effective way to streamline intercompany financial process and optimize cash flows is the process of netting, net balance. Okay, netting refers to the process of offsetting mutual payables and receivables to number of payments and enhance liquidity management. This practice can be conducted in two primary forms: bilateral, okay, एक है bilateral यानी कि दो, और दूसरा है multilateral netting. Okay, bilateral two companies, typically two. Multilateral जैसे मैंने पहले बताया यूके है, यूएस है, जापान है,
दुबई है, ये है अपना कुवैत है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या करेंगे भाई, तुम्हारा एक्सचेंज रेट इतना है, तुम्हारा इतना है, एक काम करो तुम एक दूसरे को दे दो इतना इतना, खत्म कर दो बात, ताकि मेरे दिमाग को हेडेक ना रहे, राइट। मुझे हर एक को डॉलर्स में, दिराम्स में, दिरान में, दिनार में, यूरो में, पाउंड में देना है, इससे अच्छा माई एक्सचेंज रेट विद यू एंड योर इंडिविजुअल एक्सचेंज रेट इज सो एंड सो, सेटल योरसेल्फ, खत्म कर दो बात। बचा कुचा बैलेंस है, ये मुझे ले लो या तो मुझसे ले लो, मुझे दे दो या तो मुझसे ले लो, बराबर। सो बाय इज बिटवीन टू, द कंपनी, पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडियरी of one nation, then multilateral, the parent company and subsidiary company of multiple nations. Yes, bilateral netting involves the offsetting of payables and receivables between two entities, typically between a parent company and one of its subsidiary. Okay, the idea behind bilateral netting is to consolidate multiple transactions into a single net payment or receipt, thus reducing the volume of cross-border transactions, which in turn minimizes ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बराबर। वरना हर देश के साथ डील करने बैठूंगा पेमेंट के वक्त, रिसीव के वक्त, तो उतना वो लीगल फॉर्मेलिटीज में मेरा बढ़ते जाएगा। इससे अच्छा आप आपस में सेटल कर दो, मुझे अल्टीमेट बैलेंस दे दो या मुझसे ले लो। In bilateral netting, both the parent company and the subsidiary analyze the outstanding financial position they have with each other. After netting these amounts, the party that owes the net sums makes a single payment to the other, simplifying the settlement process. Yes, माइक चालू है क्या? चालू है। मल्टीलैटरल नेटिंग अलग अलग अलग, ओके, is the more complex version of netting that involves multiple subsidiaries or entities within the same multinational corporations. Unlike bilateral netting, where only two parties are involved, multilateral consolidates intercompany transaction across several subsidiaries, thereby minimizing the number of payments and optimizing cash flow across the organization as a whole. In multilateral netting, subsidiaries or affiliated across different jurisdictions calculate the receivables and payables with all other subsidiaries involved. These amounts are then netted across all parties, leading to a single net payment or receipt for each subsidiary, which simplifies the management of intercompany balance and reduces foreign exchange risk. Okay, जो मैंने बताया कि भाई आपस में तुम लोग एक्सचेंज रेट के हिसाब से देख लो, जो भी है वो दे दो एक दूसरे को, और नेट बैलेंस मेरे साथ डील करो, कोई एक या कोई दो। दिस अप्रोच is particularly used for large MNCs with numerous subsidiaries operating in different countries and currencies. यहां तक समझे हैं कंसेप्ट सबको? यस, जब सम्स देखेंगे इन सबके तो समझ में आ जाएगा, नीड नॉट वरी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग और व्हाट वी आर डिस्कसिंग। डिस्कस हो नहीं पाता यार यूट्यूब में, वरना इतना तो मैं कभी बड़बड़ाता नहीं है। नॉर्मल क्लास में मैं आप लोग को सवाल पूछता हूँ, आप ही से जवाब लेता हूँ, कंसेप्ट आप ही मुझे देते हो और मेरा नॉलेज बढ़ाते हो। यहाँ पे साला मैं ही बड़बड़ाते रहता हूँ अकेला, ठीक है। एनीवेज, फायदा सबका होना चाहिए, किसी का नुकसान ना हो, यही अपने वीडियो का मतलब 6 साल पहले जब यूट्यूब बना 7 मई 2020 को, तब मैंने पहले वीडियो में भी यह कहा था कि इंटेंशन एक ही था, किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। फायदा हो या ना हो बात की बात है, बट एक भी बच्चा बिना एजुकेशन का रहना नहीं चाहिए। दैट वाज द ओनली इंटेंशन। होप यू आर लाइकिंग इट। तो प्लीज अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज दो उंगलियों की एक्सरसाइज कमेंट के थ्रू करो, लाइक के थ्रू और शेयर के थ्रू एक उंगली की एक्सरसाइज करो। हाइप है, सुपर चैट्स है, सुपर कॉइन्स है, सुपर बैच है, कुछ फेवरेट का वगैरह समथिंग, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो। कुछ डोनेट करना हो तो कर दो सुपर कॉइन्स के थ्रू, अपनी समाज सेवा उसी से चलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ग्रोइंग।